पता है आसान तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप एक छोटा सा पौधा क्यों ना लगाओ यार, मेहनत तो हर चीज़ मांगती है। तो पर जब अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हो तो फिर वो मेहनत क्यों नहीं मांगेगा। मैंने अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ भी लगाए हैं जो बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं मांगते। मैंने उनसे कह के बोला था भैया जी ऐसे वाले पौधे देना जो ज़्यादा है ना टाइम टेकिंग ना हो या ज़्यादा है ना केयर करने वाले ना हो, अपने आप बढ़ जाएं। बट मेरे को उन पौधों की भी देखभाल करनी पड़ती है, उनके पत्तों को छांटना पड़ता है, मिट्टी की गुदाई करनी पड़ती है। क्योंकि जब वो अच्छे से ग्रो हो रहा होता है ना, बस मन में ऐसा रहता है अब इसे कुछ ना हो, ऐसे ही बड़ा होता रहे, साफ सुथरा होता रहे, पर हम उसे छोड़ नहीं सकते, उस पर मेहनत करते रहना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार बहुत से लोग कहते हैं यार कि मेरे से मतलब काफ़ी बार लोग बोलते हैं, और इवन मेरी एक फ्रेंड भी कहती है यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हम कहीं सफल नहीं हो रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि हम उस टाइप के पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत मांग रहे हैं। तो हमें हमारा जो काम है ना, सिर्फ हमें अपने टाइम को ना देखते हुए हमें केयर पे और मेहनत पे देखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है उस पे पौधे को बचाने के लिए। पौधा मतलब हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ तो रहे होंगे मेरी भावनाओं को। मतलब जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा है, जिस साइट पे काम कर रहा है, जो भी कुछ भी काम कर रहा है, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है और किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है। इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपकी मेहनत और मांग रहा है वो पौधा, ठीक है। तो हम फेंक नहीं देते, सबका अपना अपना टाइम आता है। तो हमें ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहना है और एक ना एक दिन हम भी सफल होकर दिखाएंगे। तो ये मेरा इनडायरेक्टली मेरी एक फ्रेंड को मैसेज था, तो वो वीडियो देखती है, वो आई थिंक देखेगी। तो क्योंकि उसने जब कॉल किया तो मैंने चीज़ों को बाद में रियलाइज़ किया, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती है। उसे बहुत बार मोटिवेट करती हूँ बट हो जाती हैं। तो आई थिंक मे बी समझेगी वो भी बात को। तो और दूसरी बात, हम चार पांच तरफ हाथ ना मार के एक काम को एकदम शिद्दत देनी पड़ती है, एक काम को बिल्कुल शिद्दत देनी पड़ती है। ये मैंने देखा है अपने इस लाइफ में। मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, देखिए कर तो हम सभी लेंगे, बट एक काम को ऐसी शिद्दत दे दो कि कुछ भी हो जाए इस काम में कमी नहीं आनी चाहिए, तो 100% इम्प्रूव ज़रूर होता है। ठीक है, तो चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूँ पूजा, आप लोगों की सभी की प्यारी पूजा, एंड वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। वाओ, क्या इंट्रो दिया है। तो सुबह सुबह का टाइम हो गया, चाय नाश्ता पी लिया था, थोड़ी बहुत मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना चल रहा है आजकल यहाँ पर। सुबह में घटा घटा सी रहती है, बारिश आने की कोशिश कर रही है बट आ नहीं रही है। तो मैं सुबह बस चाय पानी पी के थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह करी थी, मतलब सेटिंग करती थी। मैं बाहर निकली तो पौधे थोड़े से ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कुछ पत्तियां निकल रही है, वो बाद में फिर मर रही है। दो तीन बार ऐसा, फिर मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए इनकी वो निलाई नहीं करी, तो मैंने वो कर दी है। तो वो गले सड़े पत्ते हटा दिए हैं, साफ़ सुथरा कर दिया है बाहर से। और यहाँ पे आके अब अपने घर को साफ़ सुथरा करने में लग गई हूँ, पूरा डस्टिंग कर रही हूँ, साथ ही साथ सेटिंग भी कर रही हूँ। सब चीज़ें, पहले बेडरूम थोड़ा बहुत किया, अभी बच्चे सो रहे हैं। बच्चों को इसलिए भी मैं थोड़ा सा जल्दी नहीं उठा रही। हम हस्बैंड तो मेरे बोलते हैं जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, फिर मैं एक मन ये करता है यार बच्चों का देखना, जब स्कूल ओपन हो जाता है तो वो वैसे ही रूटीन बन जाता है, फिर तो आप ना चाहते हुए भी आपको उठाना ही पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ चलो सोने दो यार, 8 बजे तक सो जाएंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 8 बजे तक, 8:30 9 भी बज जाते कई बार बच्चों को अगर मैं ना उठाऊँ तो। और फिर मैं छोड़ देती हूँ। खासकर सोने में हमारी जो है महक है, तनु को फिर भी हम एक दो बार आवाज़ देते वो उठ जाते हैं, पर महक बहुत ज़्यादा नाटक करती है सोने के लिए, तो वो सोती है ज़्यादा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, बच्चे हैं हो जाएगा। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, थोड़ा उजाला आपको दिख रहा होगा, और थोड़ा दिन तो निकल ही आया है ऑब्वियसली। और मैं लग गई हूँ चाय वाय पी के, आराम से फ्रेश होके, मुंह हाथ अच्छे से धोकर, और फिर अपने काम में लगी, थोड़ा बहुत बाहर टहला। तो सारी सेटिंग कर दी है घर में, सारी क्लीनिंग कर दी, डस्टिंग कर दी है। और रात के टाइम पे साइकिल हम अंदर रखते हैं, और सुबह होते ही मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे काम वाम करना पड़ता है। और साइकिल के टायर वगैरह में वैसे भी यार मट्टी वगैरह लगी हुई होती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो मेरे बाहर की वॉल्स है ना, वो हैं छोटी छोटी। और आजकल यहाँ पे है ना मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट सुन रही हूँ, इसका ये चुरा लिया, इसका यहाँ तक कि टूटी भी चुरा ली थी एक हमारे साथ वाले घर में से।
तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। और नई साइकिल थोड़ा सा ज़्यादा चोरी होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज क्योंकि नई साइकिल्स को वो रीसेल कर देते हैं, उनको अमाउंट थोड़ा अच्छा मिल जाता है पुरानी साइकिल के उसमें, ठीक है। तो इसी वजह से तो मैं अंदर रखती हूँ। तो और बाहर फिर बाइक के साथ में उसे लॉक कर देती हूँ। और अब लगते हैं अपनी, मेरी डस्टिंग वगैरह सब हो गई है। कोशिश यही करती हूँ बच्चों के उठने से पहले मेरी है ना जैसे झाड़ू पोछा हो जाए। सच में बहुत रहे, क्योंकि बच्चे इधर उधर टहलते हैं तो मेरा ना माथा चढ़ता चला जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि एक जगह बैठ जाओ यार, क्यों मेरे को तंग कर रहे हो। एक तो मेरे घर में बाल बहुत निकलते हैं, हम लोगों के बाल है ना इतने झड़ रहे हैं ना घर में, हर जगह मुझे, मतलब मैं झाड़ू को मुझे इतनी टाइम देके लगाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बाल दिखता रहता है, मैं समेटती रहती हूँ। तो झाड़ू लगने में जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये सब है। तो आपके घर में भी ऐसे मिलते हैं या मेरे ही घर में मिल रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना यार मेरे घर में। और जिस दिन सर धोले हम दोनों में से कोई, तो भाई जगह जगह बाल ही बाल दिखाई देते हैं फिर तो। और पता है हमारे बाल जो है करली हैं, तो बाल सीधे सीधे तो दिखाई देते नहीं हैं, वो सिक्के के बिल्कुल राउंड सर्कल में है ना गुच्छा सा ऐसे स्प्रिंग की तरह बाल बने हुए होते हैं और पड़े रहते हैं, तो रोल 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 से आपको दिखाई देंगे, तो बहुत ही मतलब अजीब भी लगता है। तो अभी क्या है, झाड़ू हो गया। झाड़ू आपको मैंने यहीं तक दिखाया था, बाहर है ना एक्चुअली इस टाइम पे सारे कोई कार साफ़ कर रहा होता है, कोई कुछ, तो इसलिए मैं बाहर कैमरा कम लगाती हूँ। तो बाहर का भी पूरा क्लीन करके आ गई हूँ, और अंदर मतलब साइडों का भी रेगुलर झाड़ू लगाती हूँ अब, क्योंकि जामुन गिरते हैं ना, अगर हम उसको छोड़ दें और फिर कोई चल जाए उसके ऊपर, जामुन फिर दब जाता है, वहीं दाग बन जाता है, फिर वो गंदा लगता है। तो इसलिए मैं रेगुलर झाड़ू लगा देती हूँ, तो उससे जो भी एक्स्ट्रा कूड़ा होता है या जामुन के कच्चे बच्चे जो भी गिरते हैं वो सब हट जाते हैं। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। मैं हफ्ते में 3 दिन अगर मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, तो एक दिन हफ्ते में 2 दिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बैठ के पोछा लगा दूँ। बैठ के पोछा इसलिए सही रहता है बिकॉज आप कोई भी कोना हो कुछ हो तो आप हाथों से अच्छे से क्लीन कर सकते हो। वाइपर हर जगह नहीं जा सकता है, तो पर वाइपर से भी अच्छा लगता है। और ख़ासकर जब बाल वगैरह होते हैं ना, इससे अच्छे निकल आते हैं, और बेड के नीचे वगैरह सब अच्छा चल जाता है। अब आप मुझे कमेंट करेंगे कि आप फिर है ना वो वाला ले लो, मॉप वाला ले लो, वो सही रहेगा। हाँ मैंने भी सोचा है लेने के लिए, बट मैं सोचूं जब तक कुछ चल रहा है चला लो यार, क्यों खर्चे करो, बहुत खर्चे आ रहे हैं पता है। अभी बेटी का एडमिशन भी नहीं कराया मैंने, अभी जहाँ पे मैं गई थी ना उस टाइम पे बात करने, अभी तक कराया नहीं है। अभी बस 1-2 दिन में एडमिशन भी कराना है, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और उधर मुझे एडमिशन कराना है बेटी का। और अभी इसी मंथ में ही मुझे स्कूल ओपन होंगे, तो स्कूल की भी पे करनी है। तो अभी खर्चा बहुत आ रहा है, तो बस कोशिश यही है कि फालतू खर्चे ना हों तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, मेरा जो है झाड़ू पोछा हो गया, और मुझे वो वाली बेडशीट निकालनी थी, धोनी थी, गंदी हो गई है। और महक ने कर दी है जोत बाती। और यहाँ पे सारा काम करने के बाद बच्चों को भी मैंने नहला दिया, क्योंकि तनु जा रहा है ट्यूशन, आजकल हमारे पड़ोस में है वो, मतलब फ्री में पढ़ा रही है वो, सेंट्रल स्कूल की मतलब मैथ की टीचर थी, तो वो बहुत अच्छी है। मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग टिक नहीं रही है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये फ़ोन है ना चाह ही नहीं रहा है व्लॉग मेरे साथ रहना, इसे लग रहा है चेंज करने की इच्छा हो रही है इसको। तो अभी जो है शाम होने को जा रही है, वैसे भी बहुत लेट हुआ था आज काम हमारा, और शाम होने की जा रही है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, और मुझे ना एक अर्जेंट है ना करके देना था, और मैंने वो भी नहीं करके दिया। एक मिनट यार, उजाला भी नहीं आ रहा ठीक से। तो अभी सब्जी लेकर आती हूँ, और उसके बाद और काम करेंगे। थोड़ा थोड़ा हर कमरे में काम रहता है। बच्चों ने आके फैला दिया, दिन भर खेलते रहे बच्चे और फैला दिया। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में, सब्जी ले आती हूँ। फ़ोन यहीं रख के जाऊँगी, क्योंकि जिससे ये चार्ज हो जाए, क्योंकि उसके आने के बाद मुझे अपनी वही वीडियो अपलोड करनी है। तो यार मुझे ना एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी है, मुझे अपने वीडियो का टाइम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, और हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों इधर से इधर भाग दौड़ के वजह से। तो अभी जब भी आप लोगों तक वीडियो पहुंचे प्लीज़ देख लीजिए। 1-2 दिन में मैं टाइम सेट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इतनी गर्मी हो गई है, फिर भी देखिए मेरे हाथ की स्किन एकदम ड्राई सी हो रही है। तो चलो मैं फटाफट से पहले वो ले आती हूँ, सब्जी ले आती हूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब के लिए बाय बाय एंड टेक